नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का खास खबर में स्वागत है। एयर क्वालिटी इंडेक्स बेहद खराब श्रेणी में पहुंच गया है, जिस वजह से सांस लेना दूभर हो गया है। हरियाणा में पराली जलाने के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। प्रदेश की अगर बात की जाए तो प्रदेश में 3 और जगहों पर पराली जलाने के मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही पराली जलाने के मामले बढ़कर 689 हो गए हैं। हरियाणा के 4 शहरों पानीपत, करनाल, जींद, रोहतक में सबसे ज्यादा प्रदूषण है। यहाँ AQI जो है वो 400 के पार पहुंच गया है और वहीं 10 शहर ऐसे हैं जहां पर हवा की गुणवत्ता खराब है। इन 10 में से 4 शहरों में AQI 300 से ऊपर है, जिसमें कुरुक्षेत्र, धारूहेड़ा, बल्लभगढ़ और बहादुरगढ़ शामिल है। इसके अलावा अगर बात की जाए अंबाला, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, सोनीपत और सिरसा की, तो यहाँ पर AQI 200 से ऊपर है। इन शहरों में सुबह के समय स्मॉग का असर देखा जा सकता है। वहीं अगर नेशनल हाईवे की बात की जाए तो यहाँ पर गुजरते समय खेतों में पराली जलती हुई देखी जा सकती है, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड में इनका कोई भी जिक्र नहीं किया गया है। वहीं प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर सरकार ने सख्ती शुरू कर दी है। पराली के साथ साथ इंडस्ट्रीज पर भी शिकंजा कसा जा रहा है और साथ ही सोनीपत में प्रदूषण फैलाने पर 2 इंडस्ट्रीज को भी सील किया गया है। वहीं 13 इंडस्ट्रीज को नोटिस जारी किया गया। इसके अलावा 6 DG सेट को भी सील किया गया और जुर्माना लगाया गया है। तो लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो उच्च लेवल पर है। AQI लेवल लगातार बढ़ता जा रहा। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता भी जुड़ चुके हैं जो जानकारी देंगे। हमारे साथ प्रवीण आहूजा जुड़ चुके हैं और पलवल से जगदीश प्रजापति कलावली से जुड़े हुए हैं। तो प्रवीण आहूजा, पहले आपसे सवाल है कि जहां पर आप मौजूद हैं वहां का क्या स्थिति बनी हुई है, क्योंकि लगातार प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ता जा रहा है। लोगों को सांस लेने में भी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अंकिता, सबसे पहले बात कर लेते हैं पराली को लेकर। पराली, हालांकि धान का सीजन चल रहा है और धान की जब कटाई हो जाती है तो उसके बाद जो खेतों में अवशेष बच जाते हैं उसे पराली कहा जाता है। किसान काफी मेहनत करता है क्योंकि किसान हमारे भारत का अन्नदाता है, लेकिन किसान भी एक विवश की स्थिति में आ जाता है, संशय की स्थिति में आ जाता है कि जो अवशेष बच जाते हैं क्या उसका खेतों में उसका निवारण किया जाए, क्या उसको कहीं सरकार का कोई उचित प्रबंध के तहत उसको सरकार के हवाले किया जाए। तो तमाम चीजें जो है उसको लेकर किसान तो कई बार कश्मकश की स्थिति में बह जाता है। लेकिन पराली की अगर हम बात करते हैं, अगर क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि अब कंबाइन की मशीनें काम कर रही है, कंबाइन की मशीनों से जो है वो काफी ऊंचे स्तर पर जो है पराली का अवशेष खेतों में बचा रह जाता है, जो कि आने वाले टाइम में किसान को काफी दिक्कत देता है, क्योंकि ट्रैक्टर से जब खेतों को जोता जाता है तो वो जब उसकी हाइट जब बड़ी होती है तो उसकी वजह से काफी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हाथों से, पहले क्या होता था कि मजदूरों के द्वारा खेतों में धान की और गेहूं की कटाई की जाती थी, लेकिन अब लगातार जो है मशीनों ने खेतों में अपना रूप अपना लिया है। तमाम जो मशीनें हैं वो तमाम अब खेतों में प्रवेश कर चुकी हैं और उन्हीं से अब किसान भी पूरी तरह से मशीनों पर निर्भर हो चुका है, क्योंकि किसान जो है अब वो खेती की इच्छा तो रखता है, लेकिन कई मूल्य पूरे ना मिलने के कारण किसानों को भी काफी खामियाजा उठाना पड़ता। तो इसको लेकर मेरे साथ कुछ किसान भाई भी मेरे साथ खड़े हैं और मैं भी इसमें पलवल में खड़ा हूँ, तमाम ही किसान खड़े हैं। एक बार उनसे बातचीत कर लेते हैं कि पराली क्या चीज है और पराली को लेकर अगर क्यों जलाया जाता है, जिससे लगातार वातावरण पॉल्यूशन भी हो रहा है। तो उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? क्या नाम है आपका? शिशपाल जी, पराली जो है खेतों में जलाई जाती है, क्यों जलाई जाती है? इसका क्या लाभ है या नुकसान है? देखो, नुकसान भी है पराली जलाने में, और क्या करें, मजबूरी कहाँ लेके जाएं। नहीं जलावे तो 3-3 बार 4-4 बार रूटर वेटर से खेत में जोतते हैं, फिर भी पराली, फिर भी गेहूं की मशीन नहीं चलती है बुवाई के लिए। अब ये तो मतलब किसान की तो थोड़े पराली जलाने पे पॉल्यूशन है जा रहा है, और ये राज्य में इतनी बड़ी बड़ी फैक्ट्री चल रही है, इन पे सरकार शिकंजे तो नहीं कस रही, जो मतलब किसान पे मतलब मुकदमा दर्ज कर रही है। हमारे गंगा है, जमुना है, नहर है, नदी है, नाले, सब पॉल्यूशन पे हुए परिवार बिल्कुल एकदम। पहले नहरन में पानी साफ आ गया, आज नहरन में इतना गंदा पानी आ रहा, किसान उसमें भरने के राजी नहीं है पानी में। तो उस पर सरकार क्यों नहीं रोक लगा रही जो किसान पे, मतलब ये तो 10 दिन का काम है किसान को। लेकिन शिशपाल जी की बात एक अहम आ जाती है कि पराली खेतों में जलाई तो जा रही है, लेकिन उसके अवशेष जो है वो खाद में कहीं ना कहीं रूप लिए जा रही है।
लेकिन लगातार इसके धुएं से जो वातावरण दूषित हो रहा है, जो मरीज है, अस्थमा के मरीज है, यूं कह के खांसी के मरीज है, उनको इस धुएं से काफी नुकसान हो रहा है, लगातार पर्यावरण बिगड़ रहा है। तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली में ज्यादा नुकसान है पॉल्यूशन का, दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर में। पर किसान को तो केवल 10 दिन को काम है, पॉल्यूशन तो वो 12 मास चल रहा है। इतनी बड़ी फैक्ट्री चारों ओर के चल रही है जो राज्य में तो बड़ा धुआं दे रही है। किसान को तो मुश्किल से 10 दिन का काम है। 10 दिन के काम में किसान के में आधे किसान भी पलारी नहीं जला रहे, कुछ तो हाथ से कट रहा है, पशु उनके चारे में जा रहा है। कुछ किसान ऐसे हैं जो अपनी मेहनत करके, जिन पे अपने घर के साधन है, वो अपना 4-4, 5-5 बार जुताई कर रहे हैं। जिन पे अपने घर के साधन नहीं है, उनकी मजबूरी है पलारी जलाना। लेकिन अब दिवाली आ रही है, दिवाली को लेकर तमाम लोग बम पटाखा भी जलाएंगे। बम पटाखे का धुआं वो भी बिल्कुल आसमान के ऊपर, आसमान के पास नहीं पहुंच पाता, बीच में रह जाता है, पराली का धुआं रह जाता है। फिर लगातार जो ट्रांसपोर्ट का पॉल्यूशन है वो भी है, फैक्ट्री का भी जायज, आपका कहना जायज है कि फैक्ट्री का भी पॉल्यूशन है। तो क्या लगता है कि इसका समाधान कुछ होना चाहिए, किस तरह से हो सकता है? देखो, किसान तो का केवल एक फसल में पलाली जलाता है और मात्र किसान को 10 दिन का काम है। किसान तो रुक जाएगा, पर सरकार इस पे भी तो कदम उठाए। ये जो मतलब 24 घंटा पूरे साल के साल जो पॉल्यूशन चल रहा है, इस पे भी तो सरकार कदम उठाने चाहिए। मेरे साथ एक और भी किसान खड़े हैं, मैं उनसे भी एक बार बात कर लेता हूँ थोड़ा सा। उनका इस विषय में क्या कहना है कि लगातार थोड़ा सा उधर प्रवीण, इनसे ये भी सवाल होगा कि लगातार केंद्र सरकार कार्रवाई भी कर रही है, तो इनका क्या मानना है? क्योंकि जुर्माना लगा रही है और कार्रवाई कर रही है, FIR भी दर्ज की जा रही है। केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार किसानों को बार बार आगाह कर रही है। जो ही धान कटने का समय आता है, तमाम किसानों को सूचना जिला प्रशासन की ओर से दे दी जाती है क्या पराली को ना जलाएं, तो व्यवस्था बनाकर रखें। यह सरकार कहने के लिए खरीद कर रही है, तो उसकी वजह से सरकार कहने की कई बार मुकदमे भी दर्ज कर चुकी है। तो क्या लगता है कि क्या ये जायज हो पा रहा है, क्या कैसे? देखो, ये तो किसानों के साथ एक अन्याय की बातें भी हो रही है कि पराली जलाना उनकी मजबूरी है कि या तो गवर्नमेंट इनको खरीदे पराली को, या इनका कोई प्रबंध करे उठाने का, कुछ भी करे। जब ये उठ नहीं रही है, खेतों में से निकल नहीं रही है, तो किसानों को मजबूरन होकर के पराली जलानी पड़ रही। तो आपका कहना है कि किसान मजबूर है, वो जलाएगा ही जलाएगा, तभी उसका कोई रास्ता निकलेगा और कोई रास्ता नहीं है। सरकार का कहना है कि उचित प्रबंध किए जा रहे हैं, सरकार की खरीद भी कर रही है। कहीं ऐसा होता धरती पे दिखाई दे रहा है? नहीं, अभी तो यहाँ कुछ नहीं दिखाई दिया, हमारे एरिया में तो है नहीं, कुछ भी नहीं, ना कोई खरीद रहा है ना कोई उठा रहा है। तो क्या लगता है कि भविष्य में पराली जलाने पर कहीं रोक लग सकती है, किसान जागरूक हो सकता है? नहीं, जागरूक तो जब करे, जब सरकार इसको प्रबंध करे तो ले जाए किसान, तो कोई दिक्कत नहीं है किसानों को। इसका प्रबंध कर ले, उठाने का या जलाने का, या हमारे कहीं से ले जाए ट्रांसपोर्ट से। एक और किसान भाई हैं, वो अभी खेतों से आए हैं। उनका कहना है कि बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि पराली जलाना हालांकि हानिकारक तो है, वातावरण दूषित होता है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि किसान विवश है कि वो उस पराली को काफी भारी मात्रा में जब निकलती है उसको कहाँ लेकर जाएगा। जब तक सरकार की ओर से कोई उचित प्रबंध नहीं होगा, तो जब तक कहने की व्यवस्था कायम नहीं हो पाएगी, तब तक वो पराली खेतों से नहीं उठ पाएगी। स्वाभाविक है, किसान उसको लेकर अपने घर पर नहीं रह सकता, ना ही कोई उसका स्टॉक कर सकता, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है, क्योंकि अगर हरा चारा होता तो कहीं ना कहीं पशुओं को खिलाया जा सकता, क्योंकि सूखे में तब्दील हो जाता है। सूखे में तब्दील होने के बाद ये थोड़ा सा खरखराता होता है, इसमें कांटा नुमा होता है, जो किसी भी पशु को खिलाया नहीं जा सकता और नुकसानदायक होता है। तो मजबूरन किसान जो है इसको जला देता है। तो उसको लेकर बात कर लेते हैं। क्या नाम है जी आपका? जगदेव जी, सबसे बड़ी समस्या ये आ रही है कि पॉल्यूशन बढ़ रहा है। जैसे अभी किसी किसान भाई ने कहा था कि लगातार फैक्ट्री को भी पॉल्यूशन है और ट्रांसपोर्ट का भी पॉल्यूशन है। सरकार को कहना कि उन पर भी सख्ती लगानी चाहिए, और उनका ये कहना है कि 10 दिन का आपका धान का सीजन होता है, तो 10 दिन में आप, मुझे लगता है ना कि आपको बहुत ज्यादा वातावरण दूषित होता है, कहीं ना कहीं इसका इंतजाम होना चाहिए। देखो, पहले की बजाय अगर कंपेयर करोगे आप, तो पहले के बजाय किसान भी समझे हैं, और जितना वो अपनी कोशिश कर सकते हैं वो बंद भी की गई है, तो कम जल रही है। और गवर्नमेंट का सहयोग पूरी तरह से आए, गवर्नमेंट साथ दे, पूरा सहयोग करे, तो उचित प्रबंध करे पराली को उठाने के लिए, तो किसान सही आ रहे हैं, किसान में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन किसान समझता भी है कि पॉल्यूशन इतने बड़े लेवल पर होता है इससे कि उसमें हर प्राणी को, जीव को हर नुकसान है, जीना दुर्लभ है, और इस वजह से बहुत ज्यादा हो रहा है। तो किसान मतलब हर चीज के लिए तैयार बैठा है, किसान की कोई गलती नहीं है, मजबूरी में ही वो पराली जलाता है।
पराली जलाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट का भी सख्त आदेश आया, रवैया अपनाया गया कि लगातार जो दिल्ली के आसपास सटे हुए जो प्रदेश हैं, जैसे उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, पंजाब है, हरियाणा है, ये वो सबसे ज्यादा धान और गेहूं की पैदावार होती है, तो इस पर तमाम सख्ती से कार्रवाई की जाए। तो क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना नहीं हो रही? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, अवहेलना हो रही है, लेकिन इतनी सख्ती करने से किसान भी तो इतना पहले ही नाराज है, और इतनी आप सख्ती करोगे किसान के साथ वो अंधाता है, देश को ना खिलाता है, तो अंधाता के साथ ज्यादती होगी ज्यादा, लेकिन कार्रवाई हो रही है, बहुत सारे केस दर्ज हुए हैं और किसान भी समझ रहे हैं। गवर्नमेंट अगर पूरा सहयोग करेगी तो ये धीरे धीरे सब ठीक हो जाए। सुप्रीम कोर्ट हरियाणा सरकार का कहना है कि अब नई सरकार तीसरी बार फिर से भाजपा सरकार प्रचंड बहुमत में आई है, तो उसको लेकर सरकार कह रहे हैं कि तमाम पराली को उठाने का उचित प्रबंध सरकार की ओर से किया जा रहा है। क्या ये हो पा रहा है? नहीं, अभी हमारे हिसाब से कहीं भी कोई इस तरह का इंतजाम नहीं किया गया है, नहीं कोई गवर्नमेंट का कोई भी इस तरह का प्रावधान है कि कोई व्हीकल या कोई इस तरह का कोई मतलब उठाने के लिए पराली को कोई आया हो या उठाई जा रही है पराली, इस तरह का कुछ नहीं हुआ। ये पराली की बजाय भी और फसल भी जो है ना सेम की वजह से नष्ट हो रही हैं, और उनका भी जो है ना खाद्य पदार्थ जितने भी गला सड़ा सब खेतों में पड़ा है। अब उनको कैसे करें किसान? ज्वार है, बाजरा है, तो उनको उठाने की व्यवस्था कुछ नहीं है। खेतों में काटते हैं, बार बार जोताई करते हैं, 4-4, 5-5 जोता लगाने के बाद भी खेत ठीक नहीं होता। किसानों को कहना बिल्कुल जायज है, क्योंकि कई फसल ऐसी है जिसके बाद जो अवशेष बच जाते हैं वो स्वाभाविक है, वो खेतों में छोड़ दिए जाते हैं, या तो उस समय रहते हुए या तो उनको दबा दिया जाता है, या कहना कि जलाने की प्रथा जो है वो आज की नहीं है, ये तो बहुत पुरानी चली आ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर एनजीटी के आदेशों का भी उल्लंघन हो रहा है, ये तो बिल्कुल सच्चाई के सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की भी अवहेलना हो रही है। लेकिन इसमें देखना ये होगा क्या सरकार कहीं ना कहीं किसानों के लिए पराली को उठाने का कहीं उचित प्रबंध कर पाती है या नहीं कर पाती। इसके लिए सबसे पहले सरकार को मंथन करना बहुत जरूरी है। एक और मेरे साथ किसान है, ये उत्तर प्रदेश से हैं, ये अभी अपने खेतों से कल ही लौटे हैं। इनका कहना है कि बहुत ही स्थिति क्या है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम उमा शंकर। उमा जी, आप खुद उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, आपके खेत भी हैं, तो क्या स्थिति है वहां भी इस तरह से पराली को जलाए जा रहे हैं? हाँ, ये तो मजबूरी है जलाने की उनकी। अगर उनकी उचित व्यवस्था होती और सरकार अगर उसको खरीदती या कुछ भी कोई समाधान निकालती तो वो बिल्कुल नहीं जलाती, ये तो सच है। अगर जब खेतों को जोता जाता है ट्रैक्टर के माध्यम से, तो कहीं ना कहीं अगर उसको खेतों में छोड़ दिया जाए तो कहीं उसका नुकसान होगा? नहीं, नुकसान तो नहीं होगा, ये तो निश्चित है, परंतु उसके अलावा सिरदर्दी बहुत हो जाती है किसानों के लिए, उसको टुकड़ों में करना या जलाना। उन्होंने ये भी कहा है, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये भी कहा था कि इससे खाद भी बनाई जा सकती है। अगर खेतों में थोड़े टाइम तक पड़ी रहेगी तो इससे खाद भी निर्मित हो सकती है। हैं उनको कहीं ना कहीं खेतों में खाद के रूप में भी इस्तेमाल की जा सकती है। बिल्कुल, ये तो कैसा है वो, किस तरह से हो सकता है, कुछ बताएंगे? हमारे तमाम जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं। आप खुद एक किसान है, ऐसी कौन सी सिस्टम से आप उसको खाद बना के खेतों में ताकत दे सकते हैं? देखो, हाँ, अगर सरकार कोई ऐसी कोई चीज निकाले जिससे कोई ऐसा कोई प्रावधान हो जिससे वो जल्दी गल जाए, है ना, कोई ऐसा कोई प्रोडक्ट निकाले कोई सरकार, कोई देखो हमारे बहुत बड़े बड़े किसानों के लिए वैज्ञानिक बहुत दिन रात काम करते हैं, अगर वो सहयोग करें और कोई ऐसा चीज निकाले तो जल्दी गल जाए तो कोई भी किसान ऐसी हरकत नहीं करेगा। और किसान तो हमेशा से ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करता ही आया है, कोई करे ना करे, लेकिन सरकार वो किसान हमेशा सब जो भी सुप्रीम कोर्ट है उसके साथ हमेशा। जगदीश प्रजापति भी जुड़े हुए हैं, आप और भी किसानों से भी बातचीत कीजिएगा, लेकिन एक सवाल जगदीश प्रजापति से भी ले रहे हैं। जगदीश जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जहां पर आप अभी मौजूद हैं वहां का AQI लेवल क्या है और फिलहाल वहां के अस्पतालों की स्थिति क्या बनी हुई है, क्योंकि लगातार सर्दी जुकाम के जो मामले हैं वो सामने आ रहे हैं। बात की जाए सिरसा जिला की तो AQI है 2200 पार कर चुका है। अगर अस्पतालों की बात करें तो अस्पतालों में लगभग सर्दी और जुकाम के जो मरीज है काफी जो कह रहे हैं, सर्दी जुकाम के साथ साथ जो डेंगू का प्रकोप है भी फैलता नजर आ रहा है। भैया अंकिता, अगर पराली को लेकर बात की जाए तो 2023 में जो पराली की बात की जाए तो 2023 के मुकाबले 24 में जो शिकायतें हैं लगभग कम आई हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं FIR है जो ज्यादा होती नजर आई है। जो 2023 की बात करें तो 35 शिकायतें जो प्रशासन को मिली थी, जिसमें 14 शिकायतें हैं जो जेन्युइन पाई गई थी। एक जो है
FIR हुई थी। अगर 2024-25 की बात की जाए तो 16 शिकायतें प्रशासन के पास मिली, जिसमें 7 शिकायतें हैं जो जेन्युइन पाई गई, जिसमें एक व्यक्ति के साथ साथ 3 महिलाओं के खिलाफ जो है मामला दर्ज किया गया, क्योंकि मेरी फसल मेरा पोर्टल के तहत जो 1 एकड़ से ऊपर जमीन की मालिक महिला है, तो कहीं ना कहीं पराली जलाने का मामला सामने आया। तो 3 महिलाओं के खिलाफ भी जो है कहीं ना कहीं प्रशासन की ओर से FIR की गई है। भैया अगर बात की जाए पराली जलाने को लेकर तो सिरसा जिले के किसानों की बात की जाए तो कहीं ना कहीं सिरसा जिला के किसान जो पंजाब साथ लगता बॉर्डर है, तो वहां के किसानों से जो जरूर शिक्षा लेते नजर आ रहे हैं। जैसे कि भूपेंद्र हुड्डा ने कहा था कि खाद के रूप में पराली को यूज किया जा सकता है। पंजाब में देखा जाता है कि पशुओं के गोबर के साथ जो पराली को मिलाकर खाद तैयार की जाती है, उसी खाद को जो कहीं ना कहीं खेतों में तैयार करके खाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। भैया अगर कालावाली सिरसा दबावाली रानिया इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पर भी किसान इस तरह का गोबर के साथ जो पराली को खाद बनाने के काम साथ जो है तो उनकी एक जो घाट है तैयार करवाते हैं मशीन के द्वारा, जो ईंधन के रूप में भट्टों का प्रयोग किया जाता है। कहीं ना कहीं किसान जो है पराली कम जलाते नजर आ रहे हैं, लेकिन अगर बात की जाए ईंट भट्टे या फैक्ट्रियों की तो वहां पर जो इस तरह के पराली के ईंधन को जरूर जलाया जाता है। हालांकि जब किसान पराली जलाता है तो सरकार की ओर से जो उनको FIR की जाती है, अब सरकार की ओर से कहा जाता है कि MSP पर उनकी फसल नहीं दी जाएगी। इस तरह के भी जो है उनकी ओर संजा करती सरकार नजर आ रही है। जब भी फैक्ट्री और भट्टों को प्रदूषण का लाइसेंस देकर जरूर लाइसेंस दिया जाता है, लेकिन वही पराली जब वो फैक्ट्री और भट्टा संचालक चलाते हैं तो उनका प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है। वही पराली जलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर किसान जलाता है तो प्रदूषण पैदा होता है। फैक्ट्री और भट्टा मालिक जब उसी पराली को जलाते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण नहीं पैदा होता है। इस बात को लेकर कहीं ना कहीं बड़े सवाल पैदा होते हैं। किसान नेताओं की ओर से बार बार यही मांग उठाई जाती है कि इन फैक्ट्री और भट्टा संचालकों के खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि प्रदूषण उसी पराली से होता है। लेकिन अगर किसान जलाता है तो किसान को जरूर परेशान किया जाता है। जी अर्पिता जी। प्रवीण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार जैसा पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो लगातार किसानों को जिम्मेदार या फिर पराली को जिम्मेदार ठहराया जा रहा, तो क्या सच में ये प्रदूषण जो इतना ज्यादा फैल रहा है वो पराली जलाने की वजह से या कोई अन्य भी कारण है? अंकिता, अगर हम बात कर ले पोल्यूशन को लेकर स्थिति बड़ी गंभीर है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग भी लगातार दी जा रही है कि अगर हम अब भी नहीं जागे तो स्वाभाविक आने वाले समय में पोल्यूशन इतना हो जाएगा, वातावरण इतना बिगड़ चुका होगा कि जिसको हम संभालने के लिए कोई भी सरकार ना ही कोई आदमी तो कुछ कर पाएगा। क्योंकि प्रकृति के साथ जब भी खिलवाड़ किया गया तो प्रकृति ने अपना रूप और रंग जरूर दिखाया है। उसका खामियाजा हम लगातार अन्य प्रदेशों में भी देख रहे हैं कि उत्तराखंड में देख लीजिए, लगातार जो वहाँ पे अतिक्रमण चल रहा है या यूं कहें नए विकास को जो बढ़ावा दिया जाए तो उसका भी खामियाजा उठाया जा रहा है। किसान बिल्कुल संवेदनशील है। किसान का कहना है कि वो बिल्कुल खुद दुखी है, वो नहीं चाहता कि किसी भी व्यक्ति को, वो खुद भी इसी धरती के वासी हैं। उनका कहना है कि उनके भी परिवार है, उनके भी बच्चे हैं, वो लोग भी खेतों में रहते हैं, तो वो खुद अन्नदाता हैं, लेकिन वो नहीं चाहते कि किसी का नुकसान हो। ना तो वो देश के प्रति गलत सोच रखते हैं, ना ही प्रदेश के प्रति गलत सोच रखते हैं, लेकिन हालात मजबूर है। हालात जो सबसे बड़ी बात है, सरकार को उचित प्रबंध करना होगा, क्योंकि अब तो ये 2024 की धान की फसल तो कट चुकी है, 2025 की भी आगामी फिर तैयारी होगी, क्योंकि अब तो गेहूं की बुवाई का जो सीजन है वो शुरू हो चुका है। तमाम किसान खेतों में पहुंच चुके हैं, क्योंकि कटाई के बाद उसकी बुआई करना बहुत जरूरी होती है। जुताई होगी, फिर बुआई होगी, उसके बाद फिर सारे काम होंगे, तो उसको लेकर तैयारी तो शुरू हो चुकी है। लेकिन किसान का ये कहना है कि आगामी अगर सीजन से पहले सरकार कई मशीनों की व्यवस्था बना दे, कोई सब्सिडी के तहत मशीन दे दे, या साथ के साथ उचित प्रबंध ऐसा करे ताकि पराली को उठाया जा सके। और पराली को अगर सरकार उचित प्रबंध करके बाद से उठवा लेती है तो स्वाभाविक है वो कहना कि उसका विकल्प जरूर होना चाहिए, ताकि किसान जो आने वाले समय में जो खुद परेशान है, वो खुद नहीं चाहता कि वो अपने खेतों में इस तरह से आग लगाए। और कई बार इसका नुकसान भी हुआ है। कई बार ग्रामीण क्षेत्रों में जो घर हैं, जो उनके वहां लोग रहते हैं, कई बार आग का पतंगा वहां तक पहुंच जाता है, तो उससे घरों में भी आग लगती है, तो कई बार जानवर भी जल गए हैं और कई बार इंसान भी जले हैं। तो ये बेहद गंभीर स्थिति है, तो इसको लेकर चेतना जरूरी करनी पड़ेगी। किसान भी चिंता में है, संवेदनशील है। कहने की सरकार को तो सबसे बड़ा एक ठोस कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि केस कर देने से पराली की समस्या का हल नजर नहीं आता, क्योंकि किसान भी नहीं चाहता है कि वो बिल्कुल भी किसी तरह से वो किसी को वातावरण को दूषित करें या किसी को नुकसान दे। जी अंकिता। जी प्रवीण, अगर अस्पतालों की स्थिति की बात की जाए तो अस्पतालों में किस तरीके के मरीज आ रहे हैं, क्योंकि सांस लेने की प्रॉब्लम लोगों को देखने को मिल रही है, तो अस्पतालों की क्या स्थिति अभी बनी हुई है? अंकिता, स्वास्थ्य विभाग की बात कर ले, कल ही मेरे पलवल जिले के जो स्वास्थ्य चिकित्सा अधिकारी हैं उनसे मेरी बातचीत हुई है और इसी बिगड़ते पर्यावरण को लेकर बातचीत की गई थी।
तो उनका स्पष्ट कहना है जब तक सरकार को ठोस कदम नहीं उठाती ये दिक्कत का सामना तमाम उन अस्थमा के मरीजों को उनको खास करना पड़ेगा जो बुजुर्ग अवस्था में है, चाहे वो कोई भी घर में बच्चों को जो सुबह उठते स्कूल जाने की बड़ी खुशी से तैयारी करके जाते हैं, लेकिन जब आसपास खेतों के बीच में से सड़क के होते हुए अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचते तो कहीं ना कहीं उन्हें बस में बड़ा भयंकर धुएं का सामना करना पड़ता। तो वो भी बच्चे वापसी आने के बाद कहते हैं कि उनकी आंखों में जलन हो रही है और उनको खांसी हो रही है। तो ये तमाम ओपीडी जो है अस्पतालों की वो लगातार भर्ती चली जा रही है। रोजाना की अगर हम नागरिक अस्पताल में ओपीडी की बात करें तो 200 से 400 के बीच में ओपीडी बढ़ना जो देखी जा सकती है और डॉक्टरों को भी हैरान हो रहा है कि इतनी ओपीडी बढ़ रही है, इससे पहले नहीं था, क्योंकि अभी मौसम में इतना बदलाव नहीं है। दिन के समय में पूरी गर्माइश है, सुबह और शाम के मौसम में तो हल्की ठंड देखी जा सकती है, लेकिन पंजाब से सटे हुए जो हरियाणा के जो जिले हैं वहां जरूर ठंड का मौसम का आगाज हो चुका है, वहां लोग जरूर कह रहे ठंड आ चुकी है, लेकिन आसपास के क्षेत्रों में अभी ठंड का आगाज नहीं है। तो वो बीमारी अभी नहीं है जिसे कहा जा सकता है, लेकिन मौसम जब परिवर्तन होता है तो स्वाभाविक है कहीं ना कहीं इस तरह की बीमारियां भी उत्पन्न होती है, जैसे डेंगू है, मलेरिया है, चिकनगुनिया है, तो तमाम बीमारियां उत्पन्न होती है। तो उसको लेकर जो है आने वाले समय में आपको स्वास्थ्य विभाग ये कहता है कि आपको अपने खान पान पर, आपको अपनी चिकित्सा पर और इसके साथ साथ आपको अपनी जो है रोजमर्रा की जो दिनचर्या है उसमें योग की क्रिया को जरूर अपनाएं, क्योंकि आने वाला समय लोगों ने देख चुके हैं कि जब कोविड का समय था तो इस योग क्रिया के माध्यम से ही लोगों ने अपने जीवन को बचाया था। तो आज भी वही पुरानी पद्धति योग की क्रिया वो भी अब सबको अपनाना पड़ेगा अगर स्वस्थ रहना है, अच्छा आहार लेना होगा। ये तमाम जो है स्वास्थ्य विभाग की एडवाइजरी जारी की गई है। तो उसको लेकर ये कि अब आने वाले समय में अगर पोल्यूशन से बचना है तो हम सबको एक संघर्ष करना होगा और वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए हम सबको मिलकर सहयोग भी करना होगा। जी अंकिता। प्रवीण, आप बन रही हैं हमारे साथ। जगदीश प्रजापति जी, आपसे ये जानना चाहेंगे क्योंकि लगातार पोल्यूशन इतना ज्यादा बढ़ा हुआ है, लोगों को सांस लेने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा, तो वहीं अब दिवाली भी नजदीक है, त्योहारों का सीजन है और इस दौरान पटाखे भी जलाए जाएंगे, जिसको लेकर प्रदूषण फैलाने वाले कारणों पर सरकार ने सख्ती तो शुरू कर दी है। तो क्या लगता है कि कितना ज्यादा पोल्यूशन बढ़ जाएगा और क्या सरकार एक्शन ले सकती है? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए सरकार की तो जरूर दीपावली की जो पटाखा है उन पर जरूर बैन लगा दिया गया है। कई पटाखों की मंजूरी 2 घंटे के लिए जरूर दी गई है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर भी पटाखा पर जो है रोक नहीं लग पाती है। हालांकि प्रदूषण जो बढ़ रहा है वो पराली जलाने की वजह से नहीं है अंकिता, क्योंकि इन दिनों में किसान जरूर तो इक्का दुक्का किसान पराली जलाते हैं, लेकिन प्रदूषण जो है IQ बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि इन दिनों में फैक्ट्रियां जो चलती है, बड़े बड़े कारखाने चलते हैं। अगर पटाखा बनाने की बात करें वहां पर फैक्ट्रियां चलती है। अगर बरसों की बात की जाए क्योंकि इन दिनों में त्योहारी सीजन है, तो कहीं ना कहीं जो हर चीज की जो लागत है बढ़ जाती है और जो कारखाने हैं, अगर फैक्ट्रियां हैं या ईट भट्टे हैं, तो उनकी कहीं ना कहीं लागत बढ़ने के कारण ज्यादा मात्रा में चलते हैं, तो इनकी वजह से प्रदूषण बढ़ जाता है और आवागमन ज्यादा लोगों में देखा जाता है। क्योंकि त्योहारी सीजन है, किसी ने इस शहर से उस शहर को खरीदारी करने के लिए जाना पड़ता है, तो जो वाहन घर से एक बार निकलता था लगभग 10-10 चक्कर लगाता है, तो कहीं ना कहीं वाहनों के ज्यादा चक्कर लगने के कारण जो प्रदूषण बढ़ता है। कहीं ना कहीं किसानों पर जरूर पराली के नाम पर थोपा जाता है कि पराली जलने से प्रदूषण बढ़ा है, लेकिन किसान इतनी मात्रा में पराली नहीं जलती है जितनी मात्रा में प्रदूषण बढ़ रहा है। प्रदूषण बढ़ने के कारण कहीं हो रहा है। हरियाणा सरकार को पंजाब सरकार से कहीं ना कहीं सीख लेते हुए इस बात की ओर ध्यान देना होगा कि पंजाब में किसान है जो 90% पराली नहीं जला रहे हैं, कहीं ना कहीं पराली पर पूरी रोक लगी हुई है। कहीं ना कहीं क्योंकि अगर पंजाब सरकार में रोक लगा सकती है तो हरियाणा सरकार क्यों नहीं लगा सकती, इस ओर ध्यान देने की खास जरूरत है। क्योंकि पराली से प्रदूषण नहीं बढ़ रहा है, अन्य कारणों से प्रदूषण बढ़ रहा है, उन पर रोक लगाने की जरूरत है। कहीं ना कहीं व्हीकल एक्ट बनाए गए थे, लेकिन व्हीकल एक्ट लागू नहीं किए गए हैं। ऐसे व्हीकल देखे जाते हैं जो सतारा रूप के हैं, लेकिन जब रोड पर चलते हैं तो कहीं ना कहीं प्रदूषण उनका इतना ज्यादा होता है कि लोग सैर नहीं कर पाते, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं वो व्हीकल रोडों पर चलते हैं और प्रदूषण जो है पैदा होता नजर आता है। जी प्रवीण से जानना चाहेंगे कि लगातार जो पॉल्यूशन बढ़ रहा है जिसको लेकर पराली को दोष दिया जा रहा, तो वहीं अगर देखा जाए तो कितने किसानों पर FIR अभी तक दर्ज की गई है पराली को लेकर? अंकिता, पराली को लेकर जो किसान भाई मेरे साथ खड़े हैं वो कुछ कहना चाहते हैं, पहले इनकी सुन लेते हैं फिर मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ। ये क्या कहना चाहते हैं? पराली जलाने का चलो किसान तो सरकार समाधान करे या ना करे, फिर भी किसान रुक गो। 5% 7% किसान पराली जला रहे हैं मजबूरी। हमने फिर दूसरी चीज, धान को कोई रेट नहीं मिल रहा, अब के धान बहुत हल्को बैठ रहा है, खाद नहीं मिल रहा। अब किसान पे तो पराली जलाने पे मुकदमे दर्ज रहे हैं। अब हमने कल धान कटवाई, रात हमने 2000 रुपए लेता है एक रोटावेटर एक बार एक किले के जोतने के।
3 की लेन के 2 बार रूटरवेटर से जुतवाए। अब ये लगाओ 12,000 रुपए रूटरवेटर है हमने दे दिए, तो उनमें तो कुछ बचा नहीं है, खर्चा भी नहीं कर रहे। किसान पे तो मुकदमे दर्ज है, मजबूरी में हमने तो जुतवा दिए। अब ये बताओ खाद में मिल रहा, हमारे पिछले गांव में 14 गांवों की सोसाइटी है, 800 कट्टा डीएपी का है 14 गांवों के लिए। बड़े ऐसे बुजुर्ग बड़े बूढ़े सुबह 4 बजे से लाइन में लगे, 3-3 दिन लाइन में लग के निराश है कि चले आई, खाद नहीं मिले। 800 कट्टे 14 गांवों के लिए क्या करेंगे? और सरकार को मुकदमा दर्ज कौन करे जो किसान तक टाइम पे खाद भी नहीं मिल रहा? मैंने पलारी जला दी, मुंह पे 1 मिनट में मुकदमा दर्ज है, वो पुलिस आएगी चालान कर दिया, भाई तेरी 2 साल फसल भी नहीं खरीदी जाएगी, चालान कर दिया। हमने तो भुगत लिया, क्यों? किसान तो मजबूरी है, किसान कहाँ जाएगा? हम तो कुदरत के भी मारे हो रहे हैं, सरकार के भी मारे हो रहे हैं, फिर टाइम पे सरकार खाद भी नहीं दे रही। अगली फसल हमारी टाइम पे नहीं उगेगी गेहूं की, तो उसमें बताओ आगे फसल में होगा क्या? जब किसान को खाद भी इस समय पे नहीं मिल रहा। इस सरकार से इतनी बड़ी उम्मीद करी, नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बने, इससे ये 6 महीना पहले जब बने, तो इनसे इतनी बड़ी उम्मीद करी जनता ने कि भाई अब हमारी हर चीज समय पे होगी, लेकिन वही बात रही, अब भी कोई चीज समय पे नहीं। प्रवीण, समय का अभाव है जी। कि एक तो सबसे बड़ी बात है पराली का संकट तो है, लेकिन उनका कहना सबसे बड़ा संकट अब खाद का आ चुका है, क्योंकि अब दूसरी फसल की तैयारी हो रही है, तो कहना कि उनको खाद की काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और बिल्कुल समस्या जायज भी है, क्योंकि किसान को खेती के जो उपकरण है या खेती की जो खाद है, उर्वरक है, या अगर ये समय पूर्वक सरकार के उपलब्ध नहीं हो पाती है, तो स्वाभाविक है किसान बहुत चिंता में आता है, क्योंकि एक एक दिन किसान के लिए बहुत कीमती होता है। तो उसको लेकर किसान का ये भी कहना है कि सरकार को कहीं ना कहीं मंथन करना होगा, क्योंकि प्रचंड बहुमत से सरकार को जीत दिलाई है और 30 बार हैट्रिक मारी है। तो कहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का भी कहना था कि किसान अन्नदाता है और उनकी हर आवाज को और उनकी हर बात को सुना जाएगा और उनकी हर बात का अमल भी किया जाएगा। और वहीं एमएसपी के रेट पे तमाम फसलों की खरीदारी भी की जा रही है। तो तमाम वो चीजें किसान नहीं चाहता कि किसी को नुकसान दे, लेकिन वो विवश है, मजबूर है, लेकिन उसकी मांग है बार बार किसानों की। तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी देने के लिए। तो लगातार पराली जलाने के मामले बढ़ रहे हैं और पॉल्यूशन भी अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच रहा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार। क्या रंग खिला